हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है दो संस्कारी और दो मॉडर्न बहुओं की छठ पूजा। यह कहानी चार बहुओं की है। दो बहुएं जो परंपराओं में यकीन रखती हैं और संस्कारी हैं, वहीं दो बहुएं आधुनिक विचारों वाली हैं। इन चारों का ताल्लुक एक ही परिवार से है और इनकी शादी एक ही संयुक्त परिवार में हुई थी। इस साल छठ का पर्व आया तो इन चारों बहुओं के बीच की सोच का फर्क और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण का टकराव सामने आया। छठ पूजा के दौरान उनकी आस्था, समझ और संस्कारों की परीक्षा होती है और अंत में ये सभी सीखती हैं कि परंपराओं और आधुनिकता के बीच तालमेल कैसे बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारा नजरिया कैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने संस्कारों, आस्थाओं और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को न भूलें। यह कहानी एक बड़े संयुक्त परिवार की है जिसमें चार बहुएं हैं। इस परिवार के मुखिया हैं हरिनाथ जी, जो एक धार्मिक और पारंपरिक व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि उनकी बहुएं भी परिवार की परंपराओं का सम्मान करें और छठ जैसे पवित्र त्योहार में पूरे उत्साह और आस्था के साथ भाग लें। सरिता सबसे बड़ी बहू, जो परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करती है। वह बचपन से ही छठ पूजा करती आई है और इस पर्व के महत्व को अच्छी तरह समझती है। सरिता के लिए छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। कविता दूसरी बहू, जो भी परंपराओं का सम्मान करती है, उसके लिए भी छठ का व्रत जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वह मानती है कि परंपराओं का पालन हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है और उनके आशीर्वाद को हमारे जीवन में बनाए रखता, और इसीलिए वह भी हर साल पूरे विधि विधान से छठ पूजा करती है और इसे अपने कर्तव्यों का हिस्सा मानती है। रीमा तीसरी बहू, जो आधुनिक विचारों की है और शहर में पली बढ़ी है। रीमा ने परंपराओं को कभी करीब से नहीं देखा और उसे लगता है कि छठ जैसी पूजा केवल रीति रिवाजों तक सीमित है। उसके लिए व्यक्तिगत आज़ादी और आधुनिक जीवन शैली अधिक महत्वपूर्ण है। रीमा का मानना है कि वह इन रस्मों के बिना भी जीवन में खुश रह सकती है और पूजा की जगह वह जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती है। नेहा सबसे छोटी बहू, जो पढ़ी लिखी और शहर में रहने वाली है। नेहा को परंपराएं पुरानी और रूढ़िवादी लगती हैं। वह मानती है कि आधुनिक युग में इन पुरानी रस्मों का कोई खास महत्व नहीं है। नेहा सोचती है कि पूजा के स्थान पर वह अपने समय का उपयोग अपने करियर और भविष्य के लिए करना चाहिए। इस साल छठ का त्योहार आने वाला था और घर में तैयारियां शुरू हो गईं। सरिता और कविता पूजा की सारी तैयारियां कर रही थी। वे घाट पर पूजा के लिए गन्ने, फलों और प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाने में लगी थी। दोनों ने पूरे श्रद्धाभाव से छठ व्रत का संकल्प लिया और हर छोटी बड़ी तैयारी को मन से कर रही थी। जब रीमा और नेहा ने देखा कि घर की बाकी सदस्य पूजा की तैयारियों में इतनी व्यस्त है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। रीमा ने कहा, इस तरह के व्रत करने से क्या फायदा है? हम एक दिन बिना खाना खाए रहें या ना रहें, इससे हमारे जीवन में क्या बदल जाएगा? अगर व्रत रखने से कोई शक्ति मिलती, तो सब लोग अमीर और सफल होते। नेहा ने भी उसका समर्थन किया और बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी। ये पूजा था तो बस हमारे पुराने समय के रीति रिवाज हैं। असल में अगर हमें सफल होना है तो मेहनत और स्मार्ट वर्क जरूरत है, न कि इन व्रत उपवासों की। रीमा और नेहा के इन विचारों को सुनकर
सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, रीमा और नेहा, तुम्हारी बात सही है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। लेकिन इस छठ पूजा में सिर्फ व्रत रखना नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का माध्यम है। हम यह व्रत अपने सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए करते हैं। इसमें मन की शक्ति और श्रद्धा की जरूरत है, न कि सिर्फ भूखे रहने की। कविता ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, यह पूजा हमें संयम और धैर्य सिखाती है। जब हम बिना खाए रहकर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो यह हमारे मनोबल को मजबूत करता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि परिवार की खुशहाली के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई। रीमा और नेहा को सरिता और कविता की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वे दोनों अभी भी इस पर्व को अपनी समझ के अनुसार बेकार मान रही थी। रीमा ने कहा, परंपराओं का यह मतलब नहीं कि हम हर पुराने रीति रिवाज को अपनाएं। हमें समय के साथ बदलना चाहिए और इस तरह की पुरानी रस्मों से खुद को मुक्त करना चाहिए। नेहा ने सहमति जताई, हाँ दीदी, हम युवाओं के पास और भी कई काम हैं जो हमें अपनी प्रगति के लिए करने चाहिए। यह व्रत रखना तो बस समय की बर्बादी है। सरिता और कविता को यह समझ में आ गया कि रीमा और नेहा अभी पूजा के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ रही हैं। उन्होंने सोचा कि इन दोनों को जब तक अपने अनुभव से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, तब तक वे परंपराओं का महत्व नहीं समझ पाएंगी। आखिरकार छठ का दिन आ गया। सरिता और कविता ने उपवास रखा और अर्घ्य देने की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ घाट पर पहुंचकर सूर्य भगवान और छठी मैया को अर्घ्य दिया। घाट पर माहौल बहुत पवित्र था और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा कर रहे थे। रीमा और नेहा भी परिवार के साथ घाट पर पहुंची, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं रखा था। जब उन्होंने देखा कि सभी लोग कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं, तो उनके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। वहां की शांति और पूजा का माहौल उनके दिल को छू गया। नेहा ने देखा कि एक बूढ़ी महिला भी कठिन व्रत रखकर छठी मैया की आराधना कर रही थी और उसने अपनी आस्था के लिए जो त्याग किया था वह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रीमा ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसने सोचा, शायद इस पर्व में कुछ तो खास बात है। इतने लोग अपनी आस्था और श्रद्धा से इसे मना रहे हैं, तो इसमें कोई विशेष बात तो होगी। अगले दिन सुबह अर्घ्य देने के समय रीमा और नेहा ने महसूस किया कि उनके दिल में भी श्रद्धा जाग उठी है। उन्होंने देखा कि सरिता और कविता ने किस धैर्य और शक्ति के साथ व्रत पूरा किया। उनके चेहरे पर संतोष और आस्था की चमक साफ दिखाई दे रही थी। व्रत की समाप्ति पर रीमा ने सरिता से कहा, दीदी, अब मुझे समझ में आ गया कि यह व्रत सिर्फ भूखे रहने के लिए नहीं है। इसमें जो आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता होती है, वह हमें जीवन में और भी कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। नेहा ने भी कहा, इस पर्व में आस्था और प्रेम की भावना है, जो हमें अपने परिवार और पूर्वजों के साथ जोड़ती है। हमें अपने जीवन में इस तरह के अनुभव और संस्कारों को अपनाना चाहिए। रीमा और नेहा ने महसूस किया कि चाहे कोई परंपरागत हो या आधुनिक, परिवार की एकता और भक्ति ही असली ताकत है। उन्होंने प्रण लिया कि अगले साल वे भी छठ का व्रत रखेंगी और पूरे मन से छठी मैया की आराधना करेंगी। सरिता और कविता को खुशी हुई कि रीमा और नेहा ने अपने विचारों में बदलाव लाया।
उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बहनें अब इस परंपरा और इसकी पवित्रता को समझ चुकी हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं होती, ये हमें जीवन के मूल्य सिखाती हैं। आधुनिकता और परंपराओं के बीच संतुलन बनाना ही समझदारी है। परिवार में एकता, भक्ति और आपसी प्रेम ही हमें सच्ची खुशी देता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।